समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार हम ऐसे आपको प्रधानों से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने बेहतर और संवेदनशील तरीके से लगातार वो कामकाज कर दिए जिनकी जनता ही नहीं बल्कि आसपास के प्रधान भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी वजीरगंज विकासखंड क्षेत्र के कलिया ग्राम पंचायत में है और कलिया ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद है। दर्शकों, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट आउट करूंगा, वो ये, जब हमने गाँव में एंट्री की तो यहाँ जो वर्षों से अंत्येष्टि स्थल नहीं था, उस अंत्येष्टि स्थल की बुनियाद तो रखी चुकी है, धड़ाधड़ एकदम कामकाज उसमें जारी है, लगातार लेबर कामकाज कर रही है और वो देन अगर किसी की है तो इन्हीं प्रधान जी की है। जनता का ये कहना है, वहाँ हमने तकरीबन 8 से 10 लोगों से अभी बातचीत की, सबने इनकी तारीफ की और ये कहा कि कोई ऐसा प्रधान ये काम नहीं कर पाया, लेकिन आज मौजूदा समय में जो प्रधान जी ने काम किया है, जिसके कहीं ना कहीं जो परचम इन्होंने लहराया है, उसकी तारीफ जिले भर में क्या, विकास खंड में क्या, माननीय हमारे लगातार सदर विधायक जी, मैं आपके पास आऊंगा जी। तो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है, इस पंचवर्षीय में 4.5 साल का समय हो चला है और 4.5 सालों में मौजूदा प्रधान जी ने वो कामकाज करा दिए जो पूर्व के काम नहीं करा पाए, पूर्व प्रधान नहीं करा पाए। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार वर्ल्ड टीवी पर। सबसे पहले शुरुआत आपके सफर की करेंगे। पहले भी आप खड़े हुए, लेकिन कुछ ही मतों से जीत नहीं हुई। कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, मैदान में 2 खिलाड़ी होते हैं तो एक को तो पस्त होना ही होता है। लेकिन इस बार ये खिलाड़ी जीत कर आया और इस खिलाड़ी ने जो काम किया, जो गांव को रोशन किया, जगमग किया, जिसकी तारीफ लगातार हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपनी जनता के लिए क्या कुछ कहोगे? जनता के लिए यही कहेंगे, हम इस सरकार में बहुत कुछ हुआ, हमारा गांव पूरा सीसी हो गया। माननीय सदर विधायक जी महेश चंद्र गुप्ता जी के सहयोग से अंत्येष्टि स्थल भी मिल गया जी, सीसी भी पड़ गई, पूरा गांव कंप्लीट है और आगे अगर मौका मिलेगा तो विकास करते रहेंगे। जनता ने तो मौका बना लिया है, जनता का तो मन बना हुआ है प्रधान जी। जनता ने कह दिया अब हमारा कोई प्रधान नहीं है, एक ही प्रधान है जो मौजूदा। अब चुनाव आने दीजिए, सीट जो है वो सेम रहने वाली है, चुनाव नजदीक है, अब चुनाव में इतना समय भी नहीं बचा है, आप पुख्ता और पुरजोर तरीके से तैयारी है। प्रधान जी, आपने शीशी रोड, नाले वगैरह सब कराए जी। शिक्षा पर आपने बहुत अच्छा जोर दिया कि स्कूल हमने आपके देखे। एमडीएम को लेकर आपने ये क्या रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए? बिल्कुल, एमडीएम मैं खुद चलवाता हूँ। आप खुद चलाते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। खाना वगैरह चेक करते हैं? हाँ, चेक करते हैं, पर डे हमारा एक व्यक्ति जाता है, खाना चेक करता है और एमडीएम भी मैं खुद ही देखता हूँ, ना कि मास्टर देखता। कई गाँवों में किल्लत कोटेदारों की लगातार बनी हुई है, लोग कहते हैं कि हमें पूरा राशन नहीं मिलता, हमें परेशान किया जाता है, लेकिन आपकी जो ग्राम पंचायत है वहाँ सभी ने तारीफ की। हमारे जो प्रधान जी कह देते हैं वो काम होता है, सबको भरपूर और एक मात्रा में राशन मिलता है। हमारे यहाँ राशन वगैरह सब सही मिलता है। हमारे यहाँ कोटा चेंज हो गया। कोटा चेंज हो गया? आप ही के द्वारा कराया गया चेंज? अब ये जनता के द्वारा परेशानी की बात सही है। हाँ, प्रधान जी, आपने सामूहिक विवाह भी कराए, गरीब बच्चियों की शादी में अनुदान भी दिया जी। तमाम लोगों ने ये बताया कि आपने पूरा अनुदान दिया? नहीं, हाँ दिया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके उतना किया। एक अच्छी जानकारी ये भी है कि आप लगातार जनता के बीच बने रहते हैं, अगर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका समझौता, उसका समाधान यही कराते हैं। मैं हमेशा गांव में ही रहता हूं, तो स्वाभाविक है जनता के बीच में रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। ये आपने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जाहिर सी बात है, जब जनता जनार्दन जिताती है तो जनता के बीच में रहना पड़ता है। प्रधान जी, आपने आवासों का वितरण बहुत अच्छा किया। कई गाँव में हम लगातार ग्राम पंचायतों में जाते रहते हैं, कई गाँव में प्रधान के द्वारा, सचिव के द्वारा लूट खसोट हुई है, लेकिन आप पर एक धब्बा नहीं है। आप किसी का आवास आया, आपने पूरा रुपए दिलवाया, कोई ज्यादा गरीब था तो उल्टी आपने थोड़ी बहुत अपनी तरफ से नहीं, वो तो मदद हमेशा करते रहे, प्रधान नहीं थे तब भी करते थे, जिस पर व्यवस्था नहीं होती सामान दिलवा। कितने आवास दे दिए होंगे आपने तकरीबन? 40 से 45 आवास बन गए। 40 से 45 सिंगल ग्राम पंचायत पहली पंचवर्षीय में जी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है प्रधान जी, अंदाजा लगा सकते हैं आपकी पहली पंचवर्षीय में कैसी हैट्रिक मारी है आपने? प्रयास करते रहे, प्रयास करोगे तो सब कुछ हो जाए। बस ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात कायदे की है। प्रधान जी, आपने ओडीएफ मुक्त अपनी ग्राम पंचायत करा दी, आरआरसी सेंटर भी आपने बनवा दिया, आरआरसी बनवा दिया, पंचायत भवन, हाँ पंचायत भवन का जीर्णोद्धार कराया था मैंने, टेलीकरण वगैरह सब कुछ कराया, सब कुछ कंप्लीट है। 26 में अगर आप जीत के आते हैं, तमाम लोगों के ये वादे हैं अलग अलग ग्राम पंचायतों में कि भाई हमें डिजिटल मॉडल स्कूल बनवाना है। आप खुद शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, बाहर निकलते बैठते रहते हैं, बहुत कुछ आपने देखा है। तो 26 में अगर जीत के आते हैं, काम तो पूरे हो चुके हैं गांव के हिसाब से, तो 26 में क्या कुछ नया करने वाले हैं? बस शिक्षा पर ध्यान देंगे, विद्यालय को मॉडल रूप में नए वो करवाएंगे, मॉडल डिजिटल स्कूल बनवाएंगे। तो मौजूदा प्रधान जी को आपने सुना, बेहतर खुश मिजाज और कम बोलने वाले इंसान है, क्योंकि इंसान वही कम बोलता है जो काम करता है, और ये सारे गुण और क्वालिटी इनके बीच में है।
अभी जिस तरह से मनकोटा ग्राम पंचायत में थे और वहाँ के मौजूदा प्रधान जी ने खुद इनकी तारीफ की कि अगर कोई प्रधान है इस ब्लॉक में तो बेहतर कलिया प्रधान जी को माना जाता है। तो कलिया के प्रधान जी इन्हें मैं ब्लॉक अध्यक्ष में हूँ, प्रधान और ब्लॉक अध्यक्ष भी आप प्रधान होंगे? मैं ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान संगठन, प्रधान संगठन के आप अखिल भारतीय प्रधान संगठन में ब्लॉक अध्यक्ष। ये बहुत अच्छी बात है। ये जिम्मेदारी तभी तो आपको दी गई जब आपके अंदर गुण लगे। ये बहुत नहीं, अहम हो जाता है। संगठन ने चुनाव हमारे साथियों ने सहयोग दिया तभी बना। तो मौजूदा प्रधान जी को आपने सुना, बेहतर कामकाज अपनी जनता जनार्दन के लिए कराए गए। अंत्येष्टि स्थल जो पहले भी मैंने बताया, एक बार फिर रिपीट करूंगा, अंत्येष्टि स्थल बेहतर रूप देकर बनवाया जा रहा है। बहुत जल्द अंत्येष्टि स्थल बनकर जनता के लिए सुपुर्द कर दिया जाएगा ताकि जनता को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। अगली ग्राम पंचायत को लेकर फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। शिवम के साथ में जावेद अली, समाचार बढ़ी।